पावर स्टार पवन सिंह का बिहार में चला जादू, खेसारी सुपर फ्लॉप। पवन सिंह की ताबड़तोड़ रैलियों ने बदला बिहार में माहौल। छपरा से हारने के बाद राम मंदिर पर टिप्पणी करने वाले खेसारी ने लगाया तिलक। काराकट से चुनाव हारने के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने कहा, दोबारा कराए चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का जादू कुछ ऐसा चला कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक प्रचंड जीत हुई, तो वहीं महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, शाहबाद क्षेत्र में भी एनडीए के पक्ष में भी माहौल देखने को मिला। बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने अपनी लोकप्रियता, शैली और जोश के दम पर चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पवन सिंह ने इस लड़ाई को शुरू करी, तो इसके बाद जहां पवन सिंह का जादू बिहार में देखने को मिला, तो वहीं भोजपुरी एक्टर और आरजेडी के जो प्रत्याशी रहे छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव, उनका ट्रेंड ही न सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि उनके ट्रेंड का दी एंड भी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जब से आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, तब से ही उन्होंने बड़बोलापन दिखाया। कभी राम मंदिर को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, कभी मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ समेत पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को भी कमेंट किया। लेकिन अब इसका नतीजा ये देखने को मिला कि छपरा विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव बुरी तरीके से चुनाव हारे। बता दें कि बीजेपी की छोटी कुमारी ने उन्हें 7,000 के मार्जिन से करारी शिकस्त दी है। दरअसल बिहार में पवन सिंह ने एनडीए के लिए 41 विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां की। पवन सिंह के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाहबाद की कुल 22 सीटों में से एनडीए ने 19 सीटों पर कब्जा जमा करके शानदार प्रदर्शन किया, जबकि 2020 के चुनाव में सिर्फ एनडीए ने इस एरिया से 2 ही सीटें जीती थी। एक तरफ जहां खेसारी को छपरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ने बिना चुनावी मैदान में उतरे ही पूरा का पूरा खेल पलट दिया और बिहार की जो सत्ता है वो एक बार फिर से एनडीए के पाले में आ गई है। कुल मिलाकर के पवन सिंह ने 41 रैलियों ने एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें बिहार में पावर स्टार से पॉलिटिकल पावर स्टार बना दिया। अब ऐसे में पवन सिंह का जो फेमस डायलॉग है, जो कि वो अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि पावर एहिजा से शुरू होला और एहिजा खत्म होला। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पवन सिंह जो है न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार हैं, बल्कि वो बिहार के पॉलिटिकल पावर स्टार भी बन चुके हैं। अब तरह तरह की बयानबाजी भी लगातार चुनावी सफर के दौरान देखने को मिली। जब उनसे बिहार में चुनावी माहौल को लेकर के सवाल पूछा जाता था मीडिया की ओर से, तो अक्सर पवन सिंह ये कहते थे कि जो बिहार का माहौल है वो एनडीए के पक्ष में है। सुनिए क्या कुछ पवन सिंह ने कहा था। माहौल के बारे में हम क्या बताएं, मीडिया से आप लोग भाई हैं, आप लोगों को दिख ही रहा है। मोबाइल पे हमारे भाई सब जो प्यार बरसा रहे हैं वो सब पोस्ट करते ही होंगे। तो मैं यही कहूँगा, भ्रमण पे हूँ, आज प्रथम चरण का लास्ट है ना, तो बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है और एनडीए के बम बम बा, जिधर जाइए लहर है भैया, हमको बोलने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर बात करें पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का, तो उन्हें कराकट विधानसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल कराकट सीट से ज्योति सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरी थी। हार के बाद उनका पहला रिएक्शन सामने आया, जहां पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। ज्योति सिंह ने कहा कि जो भी चीजें हैं बहुत सस्पेंस भरी है, वोटिंग में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव कैंसिल हो और दोबारा से चुनाव करवाया जाए। आपको याद दिला दें कि जैसे ही पवन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उसके बाद एक बार फिर से ज्योति सिंह ने पवन सिंह को लेकर के कई तरीके के आरोप लगाए। ज्योति सिंह जो है वो पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर भी गई, जहां पर उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया, जिसके बाद पवन सिंह सामने आते हैं मीडिया की और उसके बाद वो इस पूरे मामले को लेकर के बयान देते हैं, जहां पर उनका यह कहना था कि ज्योति सिंह सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना
करना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें बदनाम कर रही हैं। हालांकि इसके बाद देखने को मिला कि खुद ज्योति सिंह जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कराकट से चुनाव लड़ने के लिए उतरती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और ज्योति सिंह बुरी तरीके से चुनाव हार गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी से छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान पर उतरे थे, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के कई तरीके की टीका टिप्पणी की। उसके बाद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया, जहां पर उनका कहना है कि जनता सर्वोपरि है। लेकिन इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने एक लाइव किया, जहां पर उन्होंने बाकायदा तिलक लगा रखा था और उनके ठीक पीछे बैकग्राउंड पर भगवान श्री कृष्ण का फोटो था। इसको लेकर के लोगों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ये वही खेसारी लाल यादव हैं जिन्होंने राम मंदिर का अपमान किया था। साथ ही कहा कि हम ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर मिटा सकते हैं। अब हारने के बाद आज खुद तिलक लगा करके आए हैं और बैकग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण का फोटो दिखाई दे रहा है। अब जिस तरीके से चुनावी मैदान में देखने को मिला, जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर्स एक दूसरे पर हमलावर थे, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी एक्टर्स भी एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आए थे। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे। ऐसे में पवन सिंह ने क्या कुछ खेसारी पर कहा था, सुनिए। आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि नहीं है बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा मैं कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात घोड़ा के पाद में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पावर स्टार पवन सिंह ने आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों में लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की थी। जहां भी वो पहुंचते थे, लोगों की भारी भीड़ उन्हें देखने और उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी। उनकी जनसभाओं में ऊर्जा और उत्साह का ऐसा माहौल बनता था कि कार्यकर्ता और समर्थक खुद को जोश में भरते महसूस करते थे। चुनाव प्रचार से पहले उन्होंने 30 अक्टूबर को जो गीत गाया था, जोड़ी मोदी और नीतीश का हिट हुई, गा करके लॉन्च किया था, उसने चुनावी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। यह गीत इंटरनेट, मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक खूब ज्यादा वायरल हुआ, लोकप्रिय हुआ और एनडीए समर्थकों के लिए चुनावी थीम सॉन्ग बन गया। एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ पवन सिंह ने यह गाना गुनगुनाया। युवा जन साथ बाणे पावर स्टार के, बीजेपी के वोट दी है खूब ललकार के। तो अपने जनता का बेटा भाई पवन बोलता है, हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। और चुनाव परिणाम आने के बाद जब एनडीए को बहुमत मिला तो इस गीत की गूंज पूरे शाहबाद में सुनाई देती रही। पार्टी नेता और कार्यकर्ता जीत के जश्न में झूमते नजर आए। माना जा रहा है कि सिने स्टार के जोशीले प्रचार ने कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाई है। अब जिस तरीके से पवन सिंह ने यह गाना गाया, न सिर्फ शाहबाद बल्कि पटना से लेकर के दिल्ली तक में उनका यह गाना चला और तमाम जनसभाओं में उनके ये गाने सुनाई पड़ते थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत हासिल की। कुल 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए के खाते में आई और बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। इसके अलावा बात अगर हम महागठबंधन की करें तो महागठबंधन न सिर्फ बड़ा झटका लगा, करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि अब जो है वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को लेकर के भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी की तो बात अलग है, लेकिन बात अगर हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी लगातार कई सारे चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव, और ऐसे में राहुल गांधी जल्द ही चुनाव हारने का शतक लगाने वाले हैं और इसी चीज को लेकर के जोरदार तरीके की चर्चा भी
चल रही है कि आखिर अगला वो कौन सा चुनाव है जहां राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इससे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। खैर, बीजेपी के नेता तंज कसते हुए तो यही कहते हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी को मौका देना चाहिए, उनसे जनसभाएं करवानी चाहिए, क्योंकि इसका फायदा कांग्रेस को हो ना हो बीजेपी को जरूर होता है। और इसी वजह से तंज कसते हुए बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक जरूर हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।